एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे अपना बोरिया बिस्तर जो लेके आई थी मायके से, जो कपड़े वगैरह वो सब निकाल रही हूँ सूटकेस से। कुछ वॉश करने के लिए रख रही हूँ और कुछ प्रेस होने के लिए रख रही हूँ। सूटकेस भर के लेके जाती हूँ, नए कपड़े भर के लेके जाती हूँ, लेकिन वहाँ जाके कुछ भी नहीं पहनना होता है। सिर्फ रानी का जो लोवर टी शर्ट, रानी के जो लूज़ कपड़े होते हैं वही सब पहनती हूँ, क्योंकि अभी इतनी गर्मी थी कि कहीं आना जाना ऐसा था नहीं, कहीं नहीं जा रही थी तो इसीलिए, और तबीयत भी थोड़ा वो था तो इसीलिए। और जो जैसे लेके गई थी वो सब कुछ वैसे ही भरा हुआ वापस लेके आई हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ इसको प्रेस करा दूँ सारे कुर्ते वगैरह को, और प्रेस कराने के बाद फिर रख दूँ। और इतने सारे कोलैबोरेशंस के कपड़े लेके गई थी कि सब कोलैब करके और वहाँ पे फ्री हो जाऊँगी, बट फिर सब वापस लेके आई हूँ क्योंकि कर ही नहीं पाई। जो जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं, तो इसलिए ये कारण है। ब्लॉग को आप लोग लास्ट तक देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और एक इतना शॉकिंग मैंने और मेरे पतिदेव ने आपस में क्या ही बोला वो आपको ब्लॉग में पता चलेगा। उसके बाद ये पतिदेव पता नहीं क्या क्या खाने के लिए मंगाए हुए थे कि कुछ भी खाओ लेकिन खाओ और अपना हेल्थ ठीक करो। ये बिस्किट्स मुझे बहुत पसंद है, नारियल वाली और ये मिल्क वाली। और उसके बाद इन्होंने ये रोस्टेड मखाना वगैरह कि मतलब खा के और थोड़ा सा ठीक हो जाओ, एनर्जी रहेगी बॉडी में तो फिर आप कोई भी तकलीफ़ झेल लोगे। ये तो बिल्कुल सच है कि अगर आप बॉडी से टाइट रहते हो तो फिर आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। और उसके बाद फिर रात के समय मम्मी मुझे तेल लगा रही थी सर में। पता नहीं क्यों मतलब सुबह से लेके दोपहर तक बैठे बैठे एक जगह ऐसा हो गया कि इतना ब्लड निकला बॉडी से, इसकी वजह से हो गया। मतलब बहुत ही सर में मेरे दर्द हो रहा था। मम्मी छोड़ देले बड़ी है बनी ना, तब मम्मी तब बेटा लोग के, पति के, पतो लोग के। अब मम्मी का सास का सेवा बहू को करना चाहिए तो बहू ही सेवा कर रहा है। बहू क्या सेवा करेगी? सब मेरे को गाली दे, साला ये डेर ज्यादा बोले। बेमरिया पतो मिल गए, बेरमतिया। सेवा करना चाहिए। अपना भगवान हाथ गोड़ चलत रहो के। गर्दन तो बाबा तनी देख लो, इनके पापा के लगे कबर दे। तो छोड़ दो मम्मी, सही देख का है के नहीं, इनके पापा के दिखावे बाकी हिमा के बेटी का हम गर्दन दबावत है। हाथ पाप चढ़ा दो, हाथ पे दबा के। वैसे मेरा पैर दबाई है मामी जी। अब लगाई दोनों बच्चे मिलके क्या कर रहे हैं? ये बच्ची खाली फोन देखती है और ये बच्चा खाली टीवी देखता है। ये दोनों के दोनों हमारे बच्चे एक नंबर के कुछ भी नहीं है। इधर आओ, आओ ना, इधर आओ ना। अरे मेरी बेटी, चलो फोन रखो। मम्मा, भैया और धनवी बात करेंगे खूब सारा यूट्यूब पे सबसे। अरे करते हैं ना, आज तो घर पे कॉल कर रहे हैं। हाँ, ये बाल कैसे मम्मा, ये चुटिया यहाँ बनाई है, ये सारे बाल ऐसे कैसे आ गए? यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, अब दोनों का शुरू। ओफ 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 ओफ। सो गाइस, दोपहर का समय है। आज है धनवी, धनुआ और मैं और रवीना। मम्मी और मार्केट गए हैं और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी जस्ट दोनों को दूध दिया है, दोनों ने दूध पिया है। नहीं लगा है भैया को, बड़ा जाके सुघरा रही हो। बस अब बैठ जाओ, गिर जाओगे, दोनों गिर जाओगे। सो गाइस, दोनों जने मार्केट गए हैं और हम लोग बैठे हुए हैं। अभी कुछ खाओगे दोनों? क्या? फ्रेंच फ्राइज। मैडम का ऑर्डर आया है फ्रेंच फ्राइज का। एंड गाइस, ऐसे हमारा ये चीज कितना अच्छा लगता है ना। कैसे
कैसे कर रहे हो डांस? एंड गाइस देखो, धन्वी का नाम है, धन्वी का नाम क्या है बाबू? शान्विका राय। क्या नाम है? शान्विका राय। और धनवा का नाम है समृद्ध राय। भैया का नाम भैया है। अब वानी दीदी का नाम क्या है? मम्मा का नाम क्या है? मम्मा का। और पापा का? और मामू का? मामू का बताओ बताओ बताओ। नहीं, मामू का नाम बताओ। और पासी का? और नानी का नाम क्या है? नानी का? नहीं, आपकी नानी का। निक्की तो मम्मा का नाम है। अब थोड़ी देर एसी बंद कर दो। दोनों दिन भर एसी में रहते हैं, थोड़ा सा हवा लेते हैं, खुली हवा। ओ भाई, नहीं लेना है खुली हवा, चलो अंदर गरम ठंडी हवा ही लेते हैं। मुंह ही जल गया एकदम से, गेट खोला मैंने, धाव मारा फेस पे, मुंह ही जल गया एकदम। उन सभी लोगों को सैल्यूट है जो इस भयंकर दोपहरी में काम करते हैं। रवीना दीदी क्या कर रही हैं? पानी भरते भरते आपकी जिंदगी चली जाएगी। पानी भर रही है। रवीना मुझे मिस किया? हाँ। झूठी? नहीं मिस किया। कितना किया? बहुत। हाँ, बढ़िया ही। बिल्कुल भी नहीं किया तुमने मुझे मिस। कल रात को एक दिन से डस्टिंग करके रखे हो कि भाभी आएगी तो खुश हो जाएगी, और उस दिन आई हो नहीं। तो मतलब मेरे डर से मुझे खुश करने के लिए और मेरे डर से काम करती हो। देखो महारानी को कह रही है, एक दिन मैंने डस्टिंग वस्टिंग कर दिया कि आज भाभी आगे देखेंगे तो खुश हो जाएंगी। और फिर भाभी ने कौन बता रहा था कि मैं आऊंगी? दूध पीना है? दूध दे दो चॉकलेट वाला। यस। कैसे कैसे? दूध दे दो चॉकलेट वाला। इधर देख के बोलो यश, एक बार बोलो ना इधर देख के। चलो देती हूँ। सोने की जगह इसमें खाना खाते हैं, उठो जल्दी। ये अच्छा शॉप है। तू ही खा लो, तू ही खा लो। ये क्या हम तो करते रहते हो। आप ही सिखाए हो ना हम तो वाला। डाल दे, ये वाला ले लो फिर। मैं आ गई थी इस वाले रूम में चाय वाय पीने के बाद, थोड़ा बिस्तर ठीक किया था। और ये वाला रूम आप लोग को कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। एंड एक और चीज़ आपको पता है, माँ की जगह ना कोई भी नहीं ले सकता, ये बिल्कुल सच है। आपने देखा कि मम्मी कैसे सर में मालिश कर रही थी, और पता है बातों बातों में मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला, वो मेरा हाथ पीठ वीठ सब दबा रही थी कि थोड़ा सा आराम इसको मिल जाए। और मैं भी आराम से बैठ के दबा रही थी, बिल्कुल ध्यान ही नहीं आया कि मतलब अजीब सा फिर बाद में लगा। ऐसी मेरी मम्मी है वहाँ पे, मैं वहाँ थी तो उनको ऐसा लग रहा था कि क्या खिला दूँ कि इसका जो शरीर है वो ठीक हो जाए। और यहाँ पे ये वाली मम्मी, मतलब मैं इस चीज़ में अपने आप को बहुत लकी फ़ील करती हूँ कि मतलब मेरी सास और मेरी माँ, मतलब एक नहीं मेरे पास दो माँ हैं, और दोनों का जो प्यार है वो मेरे लिए, मुझे वो चीज़ देख के ना मतलब मैं हमेशा इमोशनल रहती हूँ, चाहे वो मम्मी का हो चाहे वो मेरी मम्मी का हो। क्योंकि आप लोगों ने देखा मम्मी का मतलब थोड़ा सा है वो, मतलब जब बच्चे हम लोग बीमार होते हैं ना तो वो बहुत एक्स्ट्रा केयर करती है, क्या खिला दूँ कैसे क्या करूँ। और वही बिल्कुल नहीं सोचती है कि बहू है तो बहू, मतलब हमारे यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है लोगों में कि बहू है तो ये हम क्यों करें, मैं सास हूँ तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये वाला वो चीज़ नहीं करती हैं। जब बीमार होते हैं तो वो सोचती हैं अपने बच्चे की तरह, एक तो उनकी बेटी नहीं है ना तो इसीलिए वो अपनी बहुओं को ज़्यादा वो करती हैं, तो बहुत मानती हैं। और उसके बाद फिर शाम को मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि टी शर्ट में अजीब सा शरीर और लग रहा है, पतला सा, अच्छी नहीं लग रही हो तो कुछ अच्छा सा सूट वूट पहन लो कि थोड़ा सा ठीक लगे। तो फिर मैंने उसके बाद सूट पहन लिया और फिर मैं किचन में आ गई थी। मैं यहाँ पे ना चना भून रही थी और हलवा बनाना था प्रसाद। आज मंगलवार है, आज बहुत शुभ दिन है, जो साल में 4 या 5 बार ही आता है, मतलब बड़ा दिन है। तो पंडित जी ने मतलब
हमने सोचा था कि हमने मतलब नेट वेट पे ही देखा था कि आज बहुत शुभ होता है चना और हलवा मंदिर में देना, तो फिर इसीलिए हमने सोचा कि ये चीज़ कर लेते हैं। जैसे जब आप कष्ट में होते हो ना, तो आपको जो जैसे सब सामने वाला कहता है तो आप उस टाइम वो तुरंत चीज़ें मान लेते हो, तो ये चीज़ होती है। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है प्रसाद बना लेते हैं, और यहाँ पे मैं चना और हलवा बना के और फिर हम लोग मंदिर लेके गए थे, वहाँ पे पंडित जी को दिया। पंडित जी ने फिर प्रसाद के तौर पे सबको वहाँ पे बांट दिया था। क्यों आपके पीछे पीछे? मेकिंग सुना हो मेकिंग कल कौन गाना गा रहे पापा जी? जय हिंद। जय हिंद। एंड गाइज एक चीज़ और बता दूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरी ही सास करती है, मेरी ही माँ करती है, नहीं, सभी की करती हैं। आजकल मुझे लगता है वो पहले के ज़माने वाली जो सास होती थी ना कि मैं सास हूँ तुम बहू हो, वो मुझे लगता है आजकल किसी घर में ऐसा नहीं रहा है। सबकी सासू माँ आजकल अपनी बहू को बेटी समझ के रखती हैं। कितना बड़ा दिन है, तो हम लोग हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पर हलवा और चना बांटेंगे। बोलते ये मतलब बोला हमें किसी ने कि आज के दिन ऐसा करना अच्छा होगा। मंदिर जाना ही था मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने, तो फिर मम्मी ने सोचा कि ये कर देते हैं, और तो जा रहे हैं। अभी बना लिया है और बस थोड़ी देर में जाएंगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। के बाद प्रसाद बनाते बनाते थोड़ा सा लेट हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जल्दी से खाना भी रख दिया क्योंकि आने में लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे दाल चावल और आज परवल की चटनी बनाएंगे, साथ में सब्जी मम्मी ने बनाई थी वो पत्तों की, पता नहीं याद नहीं आ रहा, चना और पत्ते उसको क्या कहते हैं वो चीज़ याद नहीं आ रही, तो वो सब्जी बनाई थी। और फिर बस दाल चावल और परवल की चटनी बनानी थी, तो वो जल्दी से रख दी थी, और चटनी मंदिर से आने के बाद मैंने बनाया था। जो मम्मा का दूध पीना मैं मारूंगी ना, तब जाएंगी से कभी बच्चे को मैं मारूंगी, तो आप छत में बता दो, मैं छत में बच्चों को ये गन कैसे मारूंगी। मम्मा का सो गाइज़ हम लोग मंदिर से आ गए, वहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, मतलब ध्यान नहीं आया, फ़ोन भी गाड़ी में छूट गया था और ध्यान भी नहीं आया। और उसके बाद फिर मैंने घर पे आके परवल की चटनी बना ली। मैं शॉर्ट्स में आपको इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अभी मैं अपने घर गई थी ना, तो वहाँ पे मम्मी बनाती थी परवल की, भिंडी की, तोरी की अलग अलग चटनी, क्योंकि मुझसे ना ज़्यादा मतलब तीखा चटपटा खाने का मन करता था तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो इसी वजह से मैंने भी आज सोचा कि आज यहाँ पे बना के सबको खिलाती हूँ। मैं बीमार हूँ, कभी बदली बात कर रही तारीफ है कि इसके बीमार होने के बावजूद निकलने बोला थोड़ा बोर हो गई, तो आज कर ले। ऐसे मम्मी करने नहीं देती, ये तबीयत खराब है। तो गाइस हमारा नया रूम हम नए रूम में शिफ्ट हो गए। हम नए रूम में काहे शिफ्ट हुए हैं, इसका है बहुत बड़ा कारण।
हम नए रूम में फिर से मजबूरी में शिफ्ट हुए हैं क्योंकि हमारे रूम का एसी हो गया है खराब। क्योंकि जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ आजकल एसी हो जाता है खराब। अपने मायके गई तो वहाँ एसी फुकवा दिया, यहाँ आई 2 दिन भी नहीं सोई, एक दिन में ही एसी खराब कर दिया उधर वाले रूम का। अब इधर वाले रूम में घुस आए हैं। एक्चुअली गर्मी भी इतनी हो रही है यार, एसी इतना एसी चलता है पूरे दिन चलाने की वजह से ना वो हीट कर जा रहा है, हीट करने की वजह से खराब हो जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग आज इस वाले रूम में सोए हैं। जब से मुझे लग रहा है इंटीरियर वगैरह का काम हुआ है तब पहली बार ही सो रहे हैं, पहली बार ही सो रहे हैं, वरना ऐसे ही रहता है ये रूम। सो देखते हैं कैसी नींद आती है हमें इस रूम में। हमारा एक खिलाड़ी पहले ही आउट हो चुका है, ये पहले ही सो गई है। आज मैं मोटी मोटी सी लग रही है, एक दिन में मोटी हो गई क्या? नहीं तो एकदम से कैमरा ऑन हुआ तो ये थोड़ा एकदम सुस्त और डल हो गया। और मैडम को पर मेरी हिम्मत सुस्त और डल नहीं हुई है। फिर मत बोलो, खुद की नज़र खुद को ही लग जाती है भैया। मैं जब मेरे को वैसे होता है ना मतलब रिपोर्ट्स वगैरह तभी मुझे वो होता है, वरना वैसे मैं अपने से ठीक रहने की कोशिश करती हूँ। कहने का मतलब है बेसिकली कि मेंटली जब निक्की को कोई ऐसी चीज़ कही जाती है, चाहे वो डॉक्टर कहे, चाहे वो कोई रिपोर्ट के थ्रू या कुछ ऐसी चीज़ होती है, तब निक्की फिजिकली से ज़्यादा मेंटली परेशान हो जाती है। एंड आई एम श्योर ये ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हाँ। आदमी बहुत सारी चीज़ें सोचने लगता है तो शायद फिजिकली वो तकलीफ उतनी नहीं होती, लेकिन मेंटली आदमी उसके बारे में बहुत सोच के बहुत परेशान हो जाता है। बट नेवरदलेस जाको राकेश साइयाँ मार सके ना कोई। और जब बड़ों का आशीर्वाद और प्यार साथ में हो, इतनी सारी यूट्यूब के फ़ैन का, सब्सक्राइबर्स का, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, उनका सपोर्ट और उनका प्यार हमारे साथ है, तो भगवान ज़रूर हमारा सब अच्छा करेंगे, यही उम्मीद करते हैं हम। और कुछ बात करना चाहेंगे हमारे बात हम करेंगे, लेकिन अभी आजकल थोड़ा सा जो चीज़ों में उलझ रखे हैं वो उलझने एक बार भगवान दूर कर दे, उसके बाद। अच्छा आप भी बताओ, क्या आपको भी लगता है कि मैं काम करने के डर से नाटक करती हूँ? मैं किसी फिजूल की बात नहीं, आपकी मैं बीवी हूँ, आप मुझे पूरे 5 साल से जानते हो। मुझे ना अपनी बीवी की बड़ाई किसी से करनी है, ना मुझे अपनी बीवी को लेकर जो शिकायतें हैं या जो गलतफहमियां हैं लोगों के दिमाग में, आई वुड से उसको दूर करना है। सबका अपने अपने देखने का नज़रिया होता है, अपनी अपनी सोच होती है। और शायद अगर मेरी सोच कोई नहीं बदल सकता तो शायद मैं भी किसी की सोच नहीं बदल सकता। इसलिए सबके पति अपनी बीवी की इतनी तारीफ करते हैं, रील्स में, वीडियो में, हर चीज में। मेरे पति कभी मेरी तारीफ नहीं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है, उसको सब समझ में आता है, उसको सब ना प्यार करता है। इसीलिए अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का कभी ना मैंने सोचा, ना मैंने अपने परिवार को सिखाया, ना मैंने अपने माँ बाप से ये चीज़ सीखी। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू कभी नहीं बनना चाहिए, तो इसीलिए हम आपकी कभी तारीफ़ नहीं करते हैं। और शायद पता नहीं कभी ऐसा मौका करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमारा टीका, हम मंदिर गए थे आज। ये आज मंगलवार था आज, एंड काफ़ी पता नहीं, बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत लोग कह रहे थे, ऐसा काफ़ी वीडियोस में भी देखा, आज कुछ बड़ा मंगलवार सब कह रहे थे। तो और शायद ऐसा भी मैंने किसी वीडियो में देखा कि शायद साल में ऐसे 4 मंगलवार ही आते हैं। फिर हमने भी सोचा कि चलते हैं, चाहे कुछ पता हो या ना हो, भगवान के आगे हाथ जोड़ने में कभी कोई गलती नहीं होती। तो इसलिए हम मंदिर गए, हमने भगवान जी के आगे हाथ जोड़ा और आशीर्वाद मांगा, क्योंकि इस समय में भगवान के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम इसी टाइम भगवान को याद कर रहे हैं, हम याद करते हैं भगवान को, इस टाइम थोड़ा स्पेशली ज़्यादा दिल से याद कर रहे हैं। इधर ना बढ़ के, इसलिए हम दिन रात बस भगवान 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 करे जा रहे हैं। खैर, सो गाइज, आपको बताओ, हमारा ये वाला हमारा रूम ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारा वाला बेडरूम ज़्यादा अच्छा लगता है? मतलब इस वाले रूम का इंटीरियर ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उस वाले रूम का इंटीरियर, मुझे इस रूम का ये वाला कॉर्नर सबसे ज़्यादा पसंद है। आपको इस रूम का? मेरे को तो ये पूरा घर बेसमेंट से लेके 3rd फ्लोर तक पूरा पसंद है, क्योंकि इस घर को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो इसलिए मुझे इस घर की हर एक ईंट, हर एक कोना, हर एक मेरे को सिर्फ इंटीरियर कराने में मेहनत लगी, इसलिए मुझे इंटीरियर पसंद है। आई एम ग्लैड निक्की ने ये कन्फेस किया कि निक्की को इंटीरियर कराने में जो भी बोला निक्की ने, तो इसलिए मैंने इंटीरियर में अपना वो लगाया है, तो मुझे इंटीरियर से ज़्यादा प्यार है। आपने पूरे उसमें लगाया, इसलिए आपको पूरे उससे प्यार है। चलिए गाइस, ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।